हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग रीजनिंग में एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसका नाम था ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में मैंने बताया था कि 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला टाइप ये होता है कि पजल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया हूँ। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है इशारा करते हुए। ठीक है ना, तो इशारा करते हुए जो भी सवाल हैं उसको भी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। और तीसरा जो टाइप बचता है वो निर्देशन के आधार पे कुछ सैम्पल्स दे दिए होते हैं और उन सैम्पल्स को देख करके उनका कुछ रिलेशन दिया होता है और उस रिलेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो क्या सैम्पल्स हैं, इस तीसरे टाइप में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको ध्यान दीजिए। देखिए टाइप 3 है। ठीक है ना, यही सैम्पल्स हैं, प्लस माइनस गुणा भागा। ठीक है ना, स्टार हैच और पिता का, माता का, भाई का, बहन का, पुत्र का, पुत्री का रिलेशन दिया रहता है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन लगातार एक ही निर्देशन से बनाया गया है। इन 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके और इसका आंसर बताना है। ओके ना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले निर्देश दिया है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। P भागा क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। P हैश क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा है कि A का F से क्या संबंध है या फिर A F से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, बारी बारी से हम सबको सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। Q का पिता कौन है? P है। ठीक है, Q का पिता P है। तो सवाल में ये देखा जाता है कि ये किधर की तरफ भाग रहा है, लेफ्ट टू राइट भाग रहा है या राइट टू लेफ्ट भाग रहा है। इसका मतलब ये कि दाएं से बाएं भाग रहा है या फिर बाएं से दाएं भाग रहा है। तो देखिए Q का पिता कौन है, तो Q का पिता P है। तो मतलब इधर से इधर की तरफ भाग रहा है, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, मतलब इधर से इधर की तरफ भाग रहा है। ठीक है ना, इसको देखा जाए P माइनस क्यू का अर्थ है, तो कह रहा है कि P क्यू की माता है। तो क्यू की माता कौन है? P है। अगर इसको P गुणा क्यू का देखा जाए तो P क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है? P है। तो क्यू का भाई P हो गया। क्यू भागा क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, मतलब क्यू की बहन कौन है? P है। आप देख रहे हैं कि हर रिलेशन इधर ही की तरफ भाग रहा है। P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है? P है। ठीक है, P हैश क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। ठीक है ना, तो क्यू की पुत्री कौन है? P है। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो रिलेशन है वो राइट टू लेफ्ट भाग रहा है। ठीक है ना, मतलब इधर से इधर की तरफ भाग रहा है। तो आप जो सवाल सॉल्व करेंगे इन सवालों में भी आपको राइट टू लेफ्ट ही भागना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाता है। कह रहा है कि ए एफ से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, तो ए यहाँ है, एफ यहाँ है। ठीक है ना, तो एफ से स्टार्ट करना है, ए तक आना है, एफ से स्टार्ट करना है, ए तक आना है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? तो याद रहे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, और रिलेशन बता देंगे। तो इतना लंबा चौड़ा सवाल, पहले तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसके आगे 4 ऑप्शन रहेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, तो ध्यान दीजिए शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, का अर्थ है मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ पिता मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना, पिता है ना, तो देखिए मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, मतलब क्यू का पिता कौन है? P, और यहाँ पे हम एक
एरो दिखा करके और यहाँ पे बता देंगे कि प्लस, यहाँ पे प्लस चिन्ह यहाँ पे पिता को दर्शा रहा है। ओके, और फिर P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। याद रखिए, ये सारा चीज़ मिटा करके, ये सब कुछ मिटा करके, और हम सिर्फ ये दिखा देंगे कि माइनस चिन्ह किसे दर्शा रहा है, माता को, तो माइनस चिन्ह माता को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा वाला चिन्ह किसको दर्शा रहा है, भाई को दर्शा रहा है। ठीक है ना, और ये भी इधर ही की तरफ भागेगा। ठीक है, तो सब कुछ मिटा करके हम सिर्फ भाई लिख लेंगे, भाई। ठीक है, और P भागा Q का अर्थ है, तो क्या इसमें है, बहन का रिलेशन है। भागा का मतलब क्या रिलेशन है, बहन का रिलेशन है, तो हम यहाँ पे बहन लिख लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे P स्टार Q को देखेंगे तो स्टार का मतलब पुत्र से है। ठीक है, तो हम सब कुछ मिटा करके और यहाँ पे पुत्र लिख लेंगे, पुत्र लिख लेंगे। ओके, और ये भी राइट टू लेफ्ट भाग रहा है। अब देखिए, हैज़ का मतलब क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो मैं सब कुछ मिटा करके यहाँ पे मैं पुत्री लिख लूँगा, पुत्री। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्लस चिन्ह पिता को दर्शा रहा है, मतलब P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है। माइनस चिन्ह माता को दर्शा रहा है, Q की माता P है। गुणा चिन्ह भाई को दर्शा रहा है, Q का भाई P है। भागा चिन्ह बहन को दर्शा रहा है, Q की बहन P है। स्टार पुत्र को दर्शा रहा है, Q का पुत्र P है। हैज पुत्री को दर्शा रहा है, Q की पुत्री P है। ठीक है ना, Q की पुत्री P है। ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा बताइए, बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है कि A स्टार B भागा C हैश D प्लस E स्टार F। ठीक है, मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, बाद में पूछ लूँगा ये चीज़, पहले डायग्राम बना लिया जाए। E स्टार F। ठीक है, ये आपका सवाल है, बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए अगर ये राइट टू लेफ्ट निर्देशन दिया है तो आपको भी सवालों में राइट टू लेफ्ट ही जाना है। ठीक है, इधर से इधर की तरफ भागना है। इन दोनों को देख करके हम बता देंगे कि स्टार का मतलब कह रहा है पुत्र, इसका मतलब F का पुत्र E है। ठीक है ना, F का पुत्र कौन है, E है, तो ये F हो गया और इसका पुत्र E हो गया, E इसका पुत्र हो गया। ठीक है, फिर प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है पिता। ठीक है, मतलब E का पिता D है, E का पिता D है। तो देखिए E F का पुत्र है, और सवाल में ये भी बोला है कि E का पिता D है, तो E का पिता जब D होगा निश्चित रूप से ये F माता हो जाएंगी और ये पिता D हो जाएगा। ठीक है ना, आपस में इनका पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। E का पिता D है, मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह दर्शाएगा। ओके, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है हैज। हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब पुत्री होता है, मतलब D की पुत्री C है, D की पुत्री C है, मतलब या तो हम यहाँ पे दर्शा लेंगे D की पुत्री C है, पुत्री है तो माइनस चिन्ह दर्शाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से इसका रिलेशन दे देंगे, अगर ये भाई होगा तो ये बहन होगी। ठीक है, और E अगर D का पुत्र होगा तो C पुत्री हो जाएगी। ठीक है, और आपस में ये दोनों भाई बहन के रिलेशन में होंगे। फिर भागा का चिन्ह दिया है, भागा का मतलब बहन होता है। ठीक है, तो C की बहन कौन है, B, C की बहन B है, तो C है, इसकी बहन B हो गई। ठीक है, इसी रो में। फिर स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पुत्र। ठीक है, तो B का पुत्र कौन है, A है, तो B का पुत्र A है, B का पुत्र A है। ठीक है, सवाल आपका था कि A का F से संबंध क्या होगा।
यही आपका सवाल था, ठीक है। ए का एफ से संबंध। तो देखिए सवाल में ध्यान दीजिएगा, जहाँ जिसके आगे से लगा रहता है वो स्टार्ट वहीं से करते हैं, मतलब एफ से स्टार्ट करेंगे और हम ए तक आ जाएंगे, ठीक है ना। एफ से स्टार्ट करिए, ए तक आ जाइए। तो देखिए एफ का ये पुत्र बेटा हो जाएगा, ये बेटी हो जाएगी और ये भी बेटी हो जाएगी, और बेटी का बेटा क्या कहलाता है, नाती कहलाता है। बेटी का बेटी का बेटा नाती कहलाता है, ठीक है ना। तो नाती आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, नाती, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, दूसरा ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए लिख लेते हैं। दूसरा है कि ए प्लस बी गुणा सी भागा डी स्टार ई हैश एफ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। निर्देशन वही है, सिर्फ क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए का एफ से संबंध, ठीक है। ए का एफ से संबंध, तो हम इधर की तरफ भागते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट चले हैं। तो देखिए यहाँ पे हैश दिया है, तो हैश का मतलब क्या होता है, पुत्री है, मतलब एफ की पुत्री ई हो जाएगी, एफ की पुत्री ई हो जाएगी। तो ये एफ और एफ की ये पुत्री हो गई ई। स्टार का मतलब पुत्र होता है, मतलब ई का पुत्र डी हो जाएगा, ई का पुत्र डी हो जाएगा, डी हो गया। फिर भागा का चिन्ह दिया, भागा मतलब बहन होता है, मतलब डी की बहन सी हो जाएगी, डी की बहन सी हो गई। ओके, और फिर गुणा का चिन्ह दिया है, गुणा का मतलब भाई होता है, मतलब सी का भाई बी होगा, सी का भाई बी होगा, ठीक। अब फिर प्लस चिन्ह दिया है, ठीक है ना। प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह पिता को दर्शा रहा है, मतलब बी का पिता ए होगा, बी का पिता ए होगा, एक स्टेप ऊपर। बी का पिता है तो एक स्टेप ऊपर होगा और प्लस चिन्ह दर्शाएगा। अब ये देखिए ई का ये बेटा, ये बेटी और ये भी बेटा, और ए के भी ये बेटा, ये बेटी और ये बेटा, मतलब आपस में ई और ए पति पत्नी से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। आपस में ये पति पत्नी होंगे, शादी हुई होगी, विवाहित जोड़ा है ये। एफ का यहाँ पे कोई भी रिलेशन, एफ का यहाँ पे कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है, कि ये प्लस है कि माइनस है, मतलब मेल है कि फीमेल है, ये चीज़ हमें नहीं पता है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। लेकिन सवाल में पूछा है कि ए का एफ से संबंध, एफ के आगे से लगा है तो हम एफ से शुरू करेंगे और ए तक आ जाएंगे। तो देखिए एफ से शुरू कीजिए, ए तक आ जाइए। तो देखिए ये चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा, अब इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसकी बेटी और बेटी का हस्बैंड दामाद कहलाता है ना। देखिए ये पुत्री और पुत्री का पति दामाद कहलाता है, मतलब दामाद आपका राइट आंसर बनेगा, दामाद, ठीक है। दामाद आपका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। मिटा दूँ मैं इसे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए हैश बी प्लस सी स्टार डी माइनस ई प्लस एफ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा बताइए, आप सॉल्व करके बताइए तब तक।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। अब ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए का एफ से संबंध बताइए। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो प्लस चिन्ह दर्शा रहा है पिता को, ठीक है। मतलब एफ का पिता ई है, एफ का पिता ई है, तो एफ है, एफ का पिता ई हो जाएगा। फिर कह रहा है माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह माता को दर्शा रहा है, ठीक है ना। मतलब ई की माता डी हो जाएगी, ई की माता डी हो जाएगी, ई की माता डी हो जाएगी, तो माता ऊपर होंगे और माता है तो माइनस का चिन्ह दर्शाएगा, ओके। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है स्टार, स्टार का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। मतलब डी का पुत्र कौन है, सी है, तो डी का पुत्र सी है, तो डी का पुत्र सी है, तो ई का भाई हो जाएगा, डी का पुत्र सी है। फिर प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को। मतलब सी का पिता बी होगा, सी का पिता बी होगा, मतलब एक स्टेप एक जनरेशन ऊपर सी का पिता बी होगा, बी। अगर ये पिता होगा, ये माता होंगी, तो आपस में ये पति पत्नी होंगे होंगे। फिर कह रहा है हैज, हैज का मतलब होता है पुत्री, मतलब बी की पुत्री ए होगी, बी की पुत्री होगी ए, तो निश्चित रूप से इसकी बहन होगी, बी की पुत्री ए। क्लियर ना। कह रहा है कि ए का एफ से संबंध, ए का एफ से संबंध, एफ से शुरू कीजिए और ए तक चले जाइए। तो देखिए ये एफ का भाई, भाई बहन, सॉरी एफ का ये पिता और पिता का भाई चाचा और चाचा की बहन, ठीक है ना, बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी, बुआ, ठीक है ना। पापा की बहन बुआ लगती हैं, तो बुआ आपका राइट आंसर बनेगा, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा दे रहा हूं मैं इससे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए प्लस बी भागा सी इंटू डी भागा ई हैश एफ, ठीक है। इसे सॉल्व करके बताना होगा। बताइए क्या आंसर बनेगा। देखते हैं, सवाल वही है, ए का एफ से संबंध बताना है, इक्वेशन दे रखा है, निर्देशन भी वही है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं ना, ध्यान दीजिए। हैश दिया है, हैश का मतलब क्या होता है, पुत्री, मतलब एफ की पुत्री ई है, एफ की पुत्री है ई। भागा का चिन्ह दिया है, ठीक है ना, ये भागा का चिन्ह दिया है, मतलब भागा किसको है, भागा बहन, बहन को दर्शा रहा है, मतलब ई की बहन डी हो जाएगी, ई की बहन डी हो जाएगी। और फिर गुणा का चिन्ह दिया है, गुणा भाई को दर्शा रहा है, मतलब डी का भाई सी, डी का भाई सी हो जाएगा। और फिर भागा का चिन्ह दर्शा रहा है, तो भागा का मतलब बहन होता है, मतलब सी की बहन बी हो जाएगी, तो सी की बहन बी हो जाएगी, बहन है। और फिर प्लस का चिन्ह दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह पिता को दर्शा रहा है, मतलब बी का पिता ए हो जाएगा, बी का पिता ए हो जाएगा। अगर ये पिता है तो निश्चित रूप से ये माता ही बनेंगी और आपस में ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल हमसे पूछा है कि ए का एफ से संबंध बताइए, मतलब एफ से ए तक चले जाइए, एफ से आप ए तक चले जाइए, तो एफ से ए तक जाएंगे तो ये क्या लगेगा, ये पति लगेगा, ये पति हो जाएगा, ओके, पति। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, ठीक है, मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी भागा ई गुना एफ, ठीक है। बताना है कि ए का एफ से संबंध क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशन राइट टू लेफ्ट दिया हुआ है, तो हम भी
इक्वेशन में राइट टू लेफ्ट ही भागेंगे, ठीक है ना। मतलब इधर से यहाँ से इसका निकालेंगे, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका निकालेंगे, ठीक है। गुणा चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो गुणा चिन्ह भाई को दर्शा रहा है, मतलब एफ का भाई ई होगा, एफ का भाई होगा ई। याद रखिए एफ का कोई जेंडर डिसाइड नहीं है कि एफ भाई है कि बहन है, मतलब मेल है कि फीमेल है, ये चीज़ नहीं पता है, ओके ना, याद रहे। फिर क्या कह रहा है, भागा का चिन्ह, तो भागा का चिन्ह बहन को दर्शा रहा है, मतलब ई की बहन डी है, ई की बहन डी है, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह दर्शा रहा है भाई को, मतलब डी का भाई सी है, डी का भाई सी है। फिर क्या कह रहा है माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह माता को दर्शा रहा है, मतलब सी की माता बी है, सी की माता है बी, माता है तो माइनस चिन्ह, ओके। और फिर प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस चिन्ह दर्शाता है पिता को, मतलब बी का पिता ए है, तो बी का पिता ए है, बी का पिता ए है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा स्पष्ट, बताइए हमें, क्या आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि सही तरीके से दिख पा रहा होगा। कह रहा है कि ए का एफ से संबंध क्या है, ए का एफ से संबंध, तो देखिए एफ का भाई बहन भाई और इसकी माता, मतलब एफ की डायरेक्ट ये माता हो जाएंगी बी, ठीक है ना, एफ की ये बी क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। और फिर माता जी के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, ठीक है। तो ये नाना लगेंगे और नाना आपका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, नाना आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ए हैश बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई माइनस एफ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए का एफ से संबंध बताना है, तो सबसे पहले तो आप निर्देश को पता ही है कि राइट टू लेफ्ट क्या है, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेशन, हमें भी राइट से लेफ्ट ही भागना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस चिन्ह दिखा रहा है, माइनस चिन्ह किससे दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह माता को दर्शा रहा है, ठीक है ना। मतलब एफ की माता कौन होगी, ई होगी, एफ की माता ई हो जाएगी, ठीक है, ओके। प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह पिता को दर्शा रहा है, मतलब ई का पिता डी हो जाएगा, ई का पिता डी हो जाएगा। और स्टार किसको दर्शा रहा है, स्टार पुत्र को दर्शा रहा है, मतलब डी का पुत्र सी हो जाएगा, डी का पुत्र सी हो जाएगा, ठीक है। डी का पुत्र हो गया सी, मतलब ई बहन हो जाएगी सी की। फिर माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह माता को दर्शा रहा है, ठीक है ना, मतलब सी की माता बी हो जाएगी, सी की माता बी हो जाएगी, ओके। फिर हैच दर्शा रहा है, हैच किसको दर्शा रहा है, हैच पुत्री को दर्शा रहा है, मतलब बी की पुत्री ए हो जाएगी, बी की पुत्री ए हो जाएगी। तो देखिए बी का ये पुत्र ये पुत्री, लेकिन कह रहा है कि बी की पुत्री ए भी है, तो बी की पुत्री ए भी हो जाएगी, बी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। मतलब सी इसका भाई हो जाएगा और ई बहन हो जाएगी। क्लियर, कह रहा है कि ए का एफ से संबंध बताइए, तो ए का एफ से संबंध, मतलब एफ से आप चले जाइए ए तक, तो एफ की ये बहन ये भाई तो ये भी बहन, ठीक है ना। तो एफ की ए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन, ठीक है। तो बहन आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना, बहन आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ये तीसरा टाइप था, ठीक है। ऐसे ही सिंबल दिए रहते हैं, ठीक है ना, और ऐसे ही रिलेशन दिया रहता है। देखिए ये एक प्रकार का सवाल था कि राइट टू लेफ्ट भगा, अगर सवाल आपसे लेफ्ट टू राइट पूछा रहेगा, ठीक है ना, निर्देशन लेफ्ट टू राइट दिया रहेगा, तो आप सवाल भी सॉल्व कीजिएगा तो लेफ्ट टू राइट ही कीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि ये जो निर्देशन था, इस निर्देशन में राइट टू लेफ्ट घुमाया गया था, तो आप सवाल को भी राइट टू लेफ्ट ही घुमाया, ठीक है ना,
तब जा करके आपका जल्दी से आंसर आ गया है। तो यही एक छोटा सा लॉजिक है, अगर ये राइट टू लेफ्ट रहे तो आप भी राइट टू लेफ्ट भागिएगा, अगर ये लेफ्ट टू राइट रहे तो आप भी लेफ्ट टू राइट भागिएगा। क्लियर? ये 6 क्वेश्चन जिसको भी, अगर फिर से कीजिएगा, अगर जिसको भी करने आ गया तो समझिएगा तीसरा टाइप में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और अगर तीसरा टाइप में दिक्कत नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि पहला और दूसरा टाइप में दिक्कत होगा। ठीक है, तीनों ही टाइप बेहद आसान है और ये ब्लड रिलेशन इसी के साथ पूरी तरह से ख़त्म होता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस वीडियोज़ को बनाने के लिए, और आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे उत्साह का कार्य करता है। ठीक है ना, तो उत्साह बनाए रखिए और चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस जो भी कंटेंट है उसका भरपूर उपयोग कीजिए। ठीक है, और जो भी भाई बहन या फिर दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम कल डिसाइड करेंगे कौन से चैप्टर चलाना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।